गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रॉयल्टी अकाउंटिंग, और इस टॉपिक में मेनली हमने बात किया था कि दो मेन चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेबल आफ्टर कंसीडरिंग द शॉर्ट वर्किंग एंड रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, जिसका हमने एक एग्जांपल कल देखा था। सेकेंडली हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना, हमें यहाँ पे अकाउंटिंग करना है, और अकाउंटिंग में दो पार्टीज का अकाउंट्स हमें मेंटेन करना है। एक द राइट होल्डर, राइट यूजर जो भी जिसे बोल सकते हैं, या लेसी बोल सकते हैं, और सेकंड द लेसर, यानी जिसने राइट दिया है। उन दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग करना है। कल हमने रॉयल्टी कैलकुलेशन कर लिया, वो हमने देखा, और राइट प्रोवाइडर की बुक्स में, यानी राइट होल्डर की बुक में जिसने राइट लिया है, जिसे रॉयल्टी पे करना है, जिसे हम लेसी बोलते हैं, उस लेसी की बुक्स में हमने अकाउंटिंग देख लिया था। अभी हम लेसर की बुक में अकाउंटिंग देख रहे हैं। लेसर यानी जिसके लिए रॉयल्टी इनकम है, तो वो क्या अकाउंटिंग करेगा, किस तरह से उसकी बुक्स में अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। लेसर लेसर के लिए रॉयल्टी इज इनकम, तो लेसर रॉयल्टी को क्रेडिट करेगा। लेसर के लिए रॉयल्टी इज इनकम, तो लेसर रॉयल्टी को क्रेडिट करेगा। इन द बुक्स ऑफ लेसर, अकाउंटिंग देखते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसर। और यू कैन से इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड की बुक्स में अकाउंटिंग कर देखते हैं हम कि लैंडलॉर्ड की बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगा। लैंडलॉर्ड की बुक्स में अकाउंटिंग करने के लिए लैंडलॉर्ड रॉयल्टी को अपनी इनकम कंसीडर करेगा, तो इनकम को वो क्रेडिट कर लेगा। लैंडलॉर्ड रॉयल्टी को अपनी इनकम कंसीडर करेगा, तो इनकम को क्रेडिट करेगा। और दैट रॉयल्टी इज रिसीवेबल फ्रॉम लेसी, तो लेसी उसका डेटर हो जाएगा, लेसी को वो डेबिट करेगा। यहाँ पे लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, ठीक है। लेकिन रॉयल्टी क्रेडिट होगी, जो कि हमें पता है किस अमाउंट से। रॉयल्टी क्रेडिट होगी एक्चुअल रेंट से, एक्चुअल रॉयल्टी से। तो ये हम एक्चुअल रॉयल्टी से इसे क्रेडिट कर देंगे, एक्चुअल रॉयल्टी से इसे क्रेडिट कर देंगे। एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन यदि द रॉयल्टी अमाउंट पेबल इज मिनिमम रेंट, देन मिनिमम रेंट, गुड मॉर्निंग अर्पित, मिनिमम रेंट, यदि मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो जो अमाउंट रिसीवेबल होता है वो तो मिनिमम रेंट का होता है। लेकिन एक्चुअल रॉयल्टी यदि आपकी कम है, तो वो जो शॉर्ट वर्किंग है, वो शॉर्ट वर्किंग हमारी लाइबिलिटी है, जिस लाइबिलिटी को, यानी वो शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो सकता है कभी भी, तो उस शॉर्ट वर्किंग को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल। रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग को हम क्रेडिट कर देंगे। इफ शॉर्ट वर्किंग इज देयर, तो रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग को हम क्रेडिट कर देंगे, रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग को हम क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? इफ शॉर्ट वर्किंग, गुड मॉर्निंग प्रियंका, इफ शॉर्ट वर्किंग इज देयर, तो शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल होती है, इसलिए शॉर्ट वर्किंग को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। देन रॉयल्टी पेमेंट, रॉयल्टी पेमेंट रिसीव होगा हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, एक सेकेंड गाइज, बैंक अकाउंट डेबिट पेमेंट आएगी। और यहाँ पे जो बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया, इस बैंक अकाउंट में पूरा पेमेंट नहीं आएगा। यदि टैक्स डिडक्टेबल है, तो हमारा यहाँ पे टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ हमारा टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल है, आप इसे अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, इसे शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल भी बोल सकते हैं। मैं अलाउेबल कर देता हूँ। आप बोलेंगे बुक में अलाउेबल लिखा हुआ है सर हमारे, तो अलाउेबल ले लीजिए, शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल। इसको हम रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट में भी डाल सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेनली इट इज लाइबिलिटी, यू कैन से कि ये वो शॉर्ट वर्किंग अमाउंट है जो लेसी
कभी भी रिकवर कर सकता है यदि एक्सेस अमाउंट रॉयल्टी का बनता है तो। अब यहाँ पे पेमेंट आया, बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू लेसी, पेमेंट आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू लेसी। ठीक है, अब यदि किसी साल, पहले तो इसको खत्म कर दें, इस केस में क्या होगा, रॉयल्टी को पी एंड एल में ट्रांसफर कर देते हैं, सेम एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, ये रॉयल्टी चला गया पी एंड एल के अंदर, शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस निकल जाएगा और वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब किसी साल मान लो एक्सेस वर्किंग आती है, तो एक्सेस वर्किंग के केस में क्या होगा सर, एक्सेस वर्किंग के केस में योर फर्स्ट एंट्री विल बी लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। अब यहां पे भी एक्चुअल रेंट आएगा, लेकिन एक्चुअल रेंट ज्यादा है इसलिए एक्चुअल रेंट ही डेबिट हो गया। मान लो अब एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो एक्चुअल रेंट डेबिट हो गया, लेकिन इस केस में वो शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल या अलाउएबल है, तो शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल वो डेबिट होगा और वो शॉर्ट वर्किंग यहां से रिकवर हो जाएगी। शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल डेबिट होगा और शॉर्ट वर्किंग यहां से रिकवर हो जाएगी, शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल। शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल था, वो लेसी क्रेडिट कर दिया जाएगा, ये शॉर्ट वर्किंग कवर कर लिया गया है, और इसके बाद वापस वही बैंक पेमेंट एंड पीएनएल में ट्रांसफर करना। और दी शॉर्ट वर्किंग, ये तो हो गया रिक्यूपमेंट, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड यदि कभी भी होगा तो उसकी ये एंट्री होगी। और शॉर्ट वर्किंग लैप्स की एंट्री क्या होगी सर, शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल को हम डेबिट करके और पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे, यदि ये रिकवरेबल नहीं है तो इसे आप बोल सकते हैं शॉर्ट वर्किंग लैप्स्ड, दैट्स ऑल। तो एंट्री यहाँ पे भी इतना बड़ा कोई लोड नहीं है एंट्रीज का। मैं एक दो एग्जांपल आपको इस एंट्री का ले लेता हूँ कि इस तरह में यहाँ पे हम बुक्स कैसे डिजाइन करेंगे। तो जो कल हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसी का हम यहाँ पे लेसी अकाउंट भी बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ लेसर, इन द बुक्स ऑफ लेसर योर फर्स्ट अकाउंट विल बी लेसी अकाउंट, second account your royalty account। अब यहाँ पे जो रॉयल्टी अकाउंट है वो आपके इनकम है, एंड थर्ड अकाउंट इज शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल। बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट फॉर्म में ट्रांजैक्शंस चलते रहेंगे और उनकी एंट्रीज हो जाएंगी। तो कल वाली फाइल, कल हमने यहाँ पे ये देखा था, फर्स्ट ईयर में क्या था, फर्स्ट ईयर के अंदर रॉयल्टी 75,000 बट द एक्चुअल पेमेंट ऑफ रॉयल्टी वाज 1,50,000। तो लैंडलॉर्ड 1,50,000 रॉयल्टी पेबल, मिनिमम रेंट से लेसी डेबिट होगा, मिनिमम रेंट से लेसी डेबिट होगा कुछ अमाउंट रॉयल्टी में, तो एंट्री विल बी, फाइल तो यहीं पे है, एंट्री क्या होगी, एंट्री समझ लीजिए बस। एंट्री हमने बनाई लेसी अकाउंट डेबिट, बैंक लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल। तो लेसी की बुक में टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल, जस्ट अपोजिट एंट्री हो गया, 75,000 का रॉयल्टी, 75,000 का शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल, बाय बैंक पेमेंट आएगा पूरा 1,50,000 रुपीज एंड द अकाउंट विल बी ओवर। ये फर्स्ट ईयर अमाउंट पूरा मिल रहा है 1,50,000, अमाउंट पूरा मिल रहा है हमें 1,50,000, लेकिन अमाउंट पूरा मिल रहा है हमें 1,50,000, लेकिन उसमें 75,000 रॉयल्टी का है और 75,000 शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल का है, लेकिन अमाउंट हमें पूरा मिल रहा है 1,50,000। ठीक है, ये बात समझ में आया।
यहां पे रॉयल्टी अकाउंट के अंदर आ जाएगी आपकी बाय लेसी 75,000 और शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल में भी आ जाएगा बाय लेसी 75,000। रॉयल्टी का अमाउंट जो भी है उसे पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे टू पीएनएल 75,000, द अकाउंट विल बी ओवर। शॉर्ट वर्किंग का जो भी अमाउंट है उसका बैलेंस कैरी कर देंगे बैलेंस सीडी 75,000 और नेक्स्ट डेट पे बैलेंस कैरी कर लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। व्हाट हैपेंड इन सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर में क्या हुआ था सर? तो सेकेंड ईयर के अंदर कंडीशन क्या थी? सेकेंड ईयर के अंदर कंडीशन यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी वाज 90,000 एंड पेबल वाज 150, तो शॉर्ट वर्किंग आ गया था 60,000 रुपीज का। यहाँ शॉर्ट वर्किंग आ गया था 60,000 रुपीज का। तो चलो इसकी एंट्री देखते हैं क्या होगी इसकी एंट्री। लैंडलॉर्ड की बुक, लेसी के अकाउंट में टू रॉयल्टी 90,000 टू शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल 60,000 और बाय बैंक इसको पेमेंट मिलेगी पूरी 1,50,000। ये अकाउंट क्लोज। रॉयल्टी अकाउंट में भी सेम एंट्री हो जाएगी, बाय लेसी 90,000 और इस रॉयल्टी को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे 90,000। डन। और शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल के अंदर बैलेंस ऑलरेडी था, उसमें लेसी एक और शॉर्ट वर्किंग आ गया 60,000 रुपीज का और इसका बैलेंस कैरी हो जाएगा टू बैलेंस सीडी 1,35,000 रुपीज का और ये अकाउंट भी क्लोज। व्हाट हैपेंड इन थर्ड ईयर? थर्ड ईयर में क्या हुआ समझ में आ रहा है ना? सिंपल एंट्रीज है, बिल्कुल एग्जैक्टली बेसिक एंट्रीज हो रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल इजी सिंपल वाला पार्ट है। थर्ड एंट्री इन थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में हमारी पोजीशन ये थी कि रॉयल्टी था 187,500 रुपीज का बट द पेमेंट वाज ऑफ 150। क्यों? क्योंकि सर इसमें 37,500 जो रुपीस था वो रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूप हो गया था, वो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हो गया, शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट कर लिया गया, तो वहां पे वो शॉर्ट वर्किंग एडजस्टमेंट आएगा। तो 1,87,500 रॉयल्टी ड्यू होगा, पेमेंट 150 होने वाला है। 1,87,500 रॉयल्टी ड्यू होगा बट पेमेंट 150 होने वाला है। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? बोलो जर्नल एंट्री बोलो। क्या होगा जर्नल एंट्री? अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रही है, शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रही है। तो लेसी के अकाउंट में आते हैं। व्हाट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी विल बी देयर टू रॉयल्टी? यहाँ पे हमारे पास जो रॉयल्टी अमाउंट आएगी वो आएगी 1,87,500। बताया था जब भी रॉयल्टी होगा, रॉयल्टी का एंट्री हमेशा एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी से ही होने वाला है। रॉयल्टी का एंट्री हमेशा एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी से होने वाला है। अब इसमें जो पेमेंट हमें मिलने वाली है वो पेमेंट स्टिल 150 ही मिल रही थी और बाकी शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल में जाके रिक्यूप हो गई थी 37,500 और ये लेसी का अकाउंट क्लोज। रॉयल्टी रिसीव्ड 150, रॉयल्टी ड्यू 187,500, 37,500 का जो एक्सेस वर्किंग था वो शॉर्ट वर्किंग में एडजस्ट हो गया है, तो शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में जाएंगे। अभी पहले रॉयल्टी पे आते हैं। योर रॉयल्टी अकाउंट विल बी लाइक सेम बाय लेसी 1,87,500 और टू पी एंडल 1,87,500। लेकिन जब शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में आओगे तो शॉर्ट वर्किंग में आपने बैलेंस कैरी किया है
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर से लेकर आए 1,35,000, इसमें से टू लेसी 37,500 रिक्यूप हो गई, टू पी एंड एल 37,500 पी एंड एल में ट्रांसफर हो गई क्योंकि लैप्स हो गई है, और टू बैलेंस बची हुई रॉयल्टी का अभी भी, शॉर्ट वर्किंग का अभी भी एक साल हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, 60,000 रुपी बचा हुआ शॉर्ट वर्किंग आगे कैरी हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 रुपीज, ये नेक्स्ट ईयर कैरी हो गया। व्हाट हैपेंड इन नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर में रॉयल्टी अमाउंट आपका बना था 1,50,000 और पेबल भी था 1,50,000। तो वापिस यहां पर आते हैं, टू रॉयल्टी 150 और बाय बैंक 150, अकाउंट क्लोज। नीदर द शॉर्ट वर्किंग इज कंसर्न विद, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस साल आपने देखा कि इस साल हमारी ये जो 60,000 की शॉर्ट वर्किंग थी वो पूरी लैप्स हो गई थी। तो 60,000 की शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो गई, तो हम शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में आते हैं और इस शॉर्ट वर्किंग को लैप्स कर देते हैं, यानी पी एंड एल में ट्रांसफर कर देते हैं, ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्लोज। तो इस तरह से ये अकाउंटिंग आई थिंक वेरी सिंपल अकाउंटिंग है। रॉयल्टी ड्यू करो, रॉयल्टी का पेमेंट रिसीव करो, रॉयल्टी ड्यू करके रॉयल्टी का पेमेंट रिसीव करो, और रॉयल्टी का पेमेंट रिसीव करने के बाद, रॉयल्टी का पेमेंट मिलने के बाद शॉर्ट वर्किंग है तो शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में ट्रांसफर करो, और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप होती है तो लेसी से एडजस्ट करो, और शॉर्ट वर्किंग लैप्स होती है तो शॉर्ट वर्किंग को पी एंड एल में ट्रांसफर करके खत्म करो। Is it clear? डन। चलिए, तो ये तो हमने अकाउंटिंग की बात कर लिया, तो अकाउंटिंग इज रिमेन सेम। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं। इन क्वेश्चंस में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में द टोटल गेम इज ऑफ, द अल्टीमेट गेम इज ऑफ, मेन पार्ट इज ऑफ। क्या मेन पार्ट होगा आपके पास? मेन पार्ट होगा आपके पास कैलकुलेशन। मेन कैलकुलेशन यदि आपने सही क्रैक कर लिया तो एंट्रीज तो वही सेम रहने वाली हैं। सो लेट्स सी एट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कैलकुलेशन के लिए। ए लिमिटेड ऑब्टेन बीएस लिमिटेड अ लेसी अ लीज ऑफ सम कोल bearing land, the term being a royalty of 15 rupees per ton. The amount of royalty is 15 rupees per ton. Then minimum rent is 75,000 rupees per annum. Minimum rent दे दिया with a right to recoup of short working over the first 4 year of the lease. कौन सा right है? Recoupment right कौन सा है? Right to recoup short working over the first 4 year of the lease. आप जो शॉर्ट वर्किंग है उस शॉर्ट वर्किंग को फर्स्ट 4 इयर्स में ही रिक्यूप कर सकते हैं। द शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूप्ड इन फर्स्ट 4 ईयर में ही रिक्यूप कर सकते हैं। यानी शॉर्ट वर्किंग कभी भी हो, फर्स्ट 4 ईयर के बाद की कोई रिक्यूपमेंट नहीं होगी, और फर्स्ट 4 ईयर के बाद यदि कोई शॉर्ट वर्किंग बची है दैट विल बी लैप्स्ड। फाइन, अकाउंट बनाना है, वर्किंग देखेंगे। हमें यहाँ दिया है ईयर, सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। गाइस रॉयल्टी बनती है प्रोडक्शन पे, क्लोजिंग स्टॉक पे या सेल पे नहीं। तो यहाँ प्रोडक्शन पे रॉयल्टी बनेगा क्योंकि यहाँ पे दिया है पर टन ऑफ कोल रेज्ड। रॉयल्टी किस पे है? पर टन ऑफ कोल रेज्ड। जितना कोल प्रोड्यूस किया है, जितना कोल एक्सट्रैक्ट किया है, उस एक्सट्रैक्टेड कोल पे रॉयल्टी बनेगा। तो फर्स्ट ईयर में देखें, हमने सेल किया, प्रोडक्शन निकालना आता है ना, प्रोडक्शन निकालना आता है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल। यहां सेल दिया है, मुझे प्रोडक्शन चाहिए, तो प्रोडक्शन विल बी
प्रोडक्शन विल बी, क्या होगा प्रोडक्शन, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इससे प्रोडक्शन आ जाएगी। सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इससे प्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन हो गया 2300, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन हो गया 2300। सेकेंड ईयर में सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है वो सेकेंड ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, तो योर प्रोडक्शन कम्स एट 3600। सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, प्रोडक्शन विल बी 5000। सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, प्रोडक्शन इज 5500, and sale plus closing minus opening, production is 8300. I think this is clear. ये हमने निकाल लिया प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन हमारे पास आया उस प्रोडक्शन को 15 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेबल, जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल रॉयल्टी। प्रोडक्शन को हम सेलिंग रॉयल्टी अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रॉयल्टी पेबल। अब रॉयल्टी अमाउंट आ गया तो सेम वर्किंग, कॉलम बनाएंगे, प्रोडक्शन, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड और रॉयल्टी पेबल। उस फॉर्मेट को हम लेंगे। हियर वी गो, लेट्स सी। ये रॉयल्टी पेबल, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल रॉयल्टी, और मिनिमम रेंट हमें दिया हुआ है 75,000 रुपीज। मिनिमम रेंट हमें दिया हुआ है 75,000। तो शॉर्ट वर्किंग देखो, in first year there is a short working of 40,500, in second year there is a short working of 21,000, in third year nothing, in fourth year हमारे पास excess working है 7500 रुपीस की, in fourth year हमारे पास excess working है 7500 रुपीस की, और मैक्सिमम जो शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट पीरियड है वो 4 इयर्स है, तो इन 4 इयर्स में ही जो भी होना है हो गया, यानी टोटल शॉर्ट वर्किंग हो गई आपकी 61,500, जिसमें से सिर्फ 7,500 ही रिक्यूप हो पाएगी, बाकी सारी रॉयल्टी लैप्स हो जाएगी इस फोर्थ ईयर के अंदर जाके। तो फोर्थ ईयर के अंदर 61,500 माइनस 7,500, 54,000 की रॉयल्टी यहाँ पे लैप्स हो जाएगी। हियर वी गो, 54,000 की रॉयल्टी लैप्स हो गई। रॉयल्टी पेबल यदि आप निकालते हो, जहां शॉर्ट वर्किंग होती है वहां पेबल होता है मिनिमम रेंट, यहाँ पे भी ये पेबल, यहाँ पे जो रॉयल्टी पेबल है वो भी 75,000, क्योंकि 7,500 का जो एक्सेस वर्किंग था वो तो रिक्रूटमेंट में चला गया, एंड देयर आफ्टर रॉयल्टी पेबल होगा 124,500। तो एक्चुअली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नया कुछ था नहीं, सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 पॉइंट नए आए थे। पहला, हमें प्रोडक्शन गिवन नहीं था तो हमने प्रोडक्शन कैलकुलेट किया। दूसरा, इसमें जो रिक्रूटमेंट पीरियड था वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो फिक्स्ड रिक्रूटमेंट पीरियड है, यानी पहले 4 साल के अंदर जितना भी रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग का आया है वो उसी 4 साल के अंदर होने वाली एक्सेस से कवर हो सकता है, उसके बाद खत्म। तो पहले 4 साल में हमारे पास 2 बार शॉर्ट वर्किंग हुआ, लेकिन ये दोनों शॉर्ट वर्किंग इन 4 सालों में ही रिक्यूप हो सकती थी। जो इन 4 साल में हमारे पास जो एक्सेस वर्किंग है वो सिर्फ 7,500 रुपीज की है, वो रिक्यूप हो गया, बाकी लैप्स। गॉट इट? चलिए, तो इस क्वेश्चन के बारे में बता दीजिए कि ये क्वेश्चन भी क्लियर है, इसमें भी कोई नया पॉइंट नहीं था, बहुत नया पॉइंट तो था लेकिन इजी पॉइंट था। तो क्या ख्याल है, आगे क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, समझ में आ गया? कंफर्म कर दो गाइस, समझ में आ गया ना? यस सर, क्लियर, ओके। अर्पित, क्या कहते हो?
ठीक है, तो ये तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या बोलता है? अच्छा 3 तो वही अभी हमने जो अकाउंटिंग किया ये भी हम कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ अब पढ़ते हैं ये क्या नया कुछ है। The following information has been obtained from the books of a lessee relating to the year 8, 9 to 11, 12 payment to landlord after TDS of 20%. पेमेंट अमाउंट गिवन है टीडीएस काटने के बाद, 20% का टीडीएस काटने के बाद का पेमेंट अमाउंट गिवन है 4 साल में। और फिर इसमें बताया गया है कि 9-10 के अंदर रिक्यूपमेंट हुआ था 2500 रुपीज का, 10-11 के अंदर भी रिक्यूपमेंट हुआ था 5000 रुपी का, और 10-11 के अंदर 500 रुपीज शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो गई थी। तो यहां हमें रिवर्स कैलकुलेशन के लिए जाना पड़ेगा। ये जो आपको दिया है ये रॉयल्टी पेबल, यह है एक्चुअल रॉयल्टी पेमेंट। ये रॉयल्टी पेमेंट दिया हुआ है। रॉयल्टी पेमेंट में हम क्या करते हैं, रॉयल्टी पेमेंट कैसे निकालते हैं? रॉयल्टी पेमेंट हम कैसे निकालते हैं सर? रॉयल्टी पेमेंट निकालने के लिए हम देखते हैं एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट। जो एक्चुअल रॉयल्टी होती है और मिनिमम रेंट होता है वो दोनों चेक करते हैं। यदि एक्चुअल रॉयल्टी कम है तो वो शॉर्ट वर्किंग में चला जाता है, लेकिन पेमेंट होता है हमेशा मिनिमम रेंट का। और यदि एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है तो वो एक्सेस वर्किंग में चला जाता है, और एक्सेस वर्किंग रिक्यूपमेंट के काम में आ जाती है। ठीक है, आगे देखें बोलता क्या है। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट फॉरवर्ड on 1st April 2008 800 which are in 2008-9। 1st April 8 को 800 रुपए का शॉर्ट वर्किंग चल रहा था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ एग्रीमेंट शॉर्ट वर्किंग इज रिकवरेबल विद इन द नेक्स्ट 2 years। नेक्स्ट 2 years में रिकवरेबल था, शॉर्ट वर्किंग नेक्स्ट 2 years में रिकवरेबल था। ओके, You are required to show the necessary account in the books of lessee for 4 years। अकाउंट्स बनाने हैं, लेकिन अकाउंट्स बनाने का काम तो बात का हो गया। पहले यहाँ पे कैलकुलेशन समझना पड़ेगा कि सर हम कैलकुलेट कैसे करें, हम अमाउंट कैसे निकालें, हम यहाँ कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रेंट भी गायब लग रहा है, यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी पेबल भी, एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट भी मिसिंग है। हमें कुछ रिवर्स कैलकुलेशन दिया हुआ है। यदि मैं आपको रिवर्स कैलकुलेशन पे लेके चलूं तो जहां तक टीडीएस की बात है, टीडीएस तो वापस ऐड कर देते हैं। 12,000 रुपए 20% टीडीएस के बाद है, तो मैं पहले रॉयल्टी पेबल अमाउंट निकालूंगा, दैट विल बी बिफोर टीडीएस। बिफोर टीडीएस कैसे निकालोगे? तो सर ये जो 12,000 है इट इज इक्वल टू 80% ऑफ रॉयल्टी पेबल, क्योंकि जो भी रॉयल्टी पेबल था उसका 20% तो टैक्स में चला गया। एक्चुअल पेमेंट बैंक के थ्रू हुआ 80%, तो ये 80% पेमेंट है। यदि मुझे इसे रॉयल्टी पेबल पे लेके जाना है, तो रॉयल्टी पेबल पे लेके जाने, यूनिटरी सिस्टम समझते हैं ना, तो मुझे रॉयल्टी पेबल पे जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉयल्टी पेबल पे कैसे जाएंगे? सपोज रॉयल्टी पेबल इज 100। अब इस 100 की रॉयल्टी पेबल में से 20 का टीडीएस चला गया। इस 100 की रॉयल्टी पेबल में से 20 का, मैं आपको यूनिटरी सिस्टम से एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद शॉर्टकट निकाल लेंगे। इसमें से टीडीएस चला गया, टीडीएस चला गया 20%, तो पेमेंट एक्चुअली कितना हुआ? पेमेंट हुआ है 80 का। हमें यहाँ क्वेश्चन में पेमेंट दिया है 12,000, मुझे टीडीएस कैलकुलेट करना है, तो मेरा टीडीएस क्या होगा? यूनिटरी सिस्टम से x इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 80। यू कैन से 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो रॉयल्टी पेमेंट को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टीडीएस अमाउंट आ जाएगा। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया? बहुत बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आ जाते हैं पहले स्टेटमेंट पे।
2000, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12. पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट हमारा था 12,000, 12,000, 12,000 और 19,200। ये एक्चुअल पेमेंट गिवन है। मैं इसमें रॉयल टीडीएस वापस ऐड कर देता हूँ। 3,000, 3,000, 3,000, 4,800। तो ये आ गया आपका रॉयल्टी पेबल। फिफ्टीन थाउजेंड, 15,000, 15,000 एंड 24,000। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ बोलने की बात नहीं है, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो 15,000 सेम अमाउंट हमारे पास 3 साल का आ रहा है, ये डेफिनेटली, एक सेकेंड गाइस,
So we reaches to the royalty payable amount. Now you can see कि रॉयल्टी पेबल जो निकला है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल में 15,000 निकला है। और यदि इन तीनों साल में हम देखें तो हमारे पास शॉर्ट वर्किंग रिकवरी भी है। 9-10 में शॉर्ट वर्किंग रिकवरी है, 10-11 में शॉर्ट वर्किंग रिकवरी है, और 10-11 में लैप्स भी हुआ है शॉर्ट वर्किंग, और 8-9 में शॉर्ट वर्किंग कैरी ऑन भी हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड होके भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन से हम ये आंसर कर सकते हैं कि हमारा जो मिनिमम रेंट है वो 15,000 रुपीज आ रहा है। तो हमारा जो मिनिमम रेंट है वो 15,000 रुपीज आ रहा है, ये एक चीज हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। अब यदि हम इसको क्लोजली वॉच करें तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे आप कि 2008 के ओपनिंग में हमारे पास 800 रुपीज का शॉर्ट वर्किंग था। 2008 के ओपनिंग में हमारे पास 800 रुपीज का शॉर्ट वर्किंग था, और शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने के लिए हमें 2 साल मिले थे। तो ये जो 2008 का शॉर्ट वर्किंग है वो या तो 9-10 में कंप्लीट होना चाहिए था या 10-11 में रिकवर होना चाहिए था। और 9-10 में हमारे पास टोटल 2500 की शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हुई है। 9-10 में हमारे पास टोटल 2500 की शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हुई है, और 9-10 में जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हुई है 2500 रुपीज की, वो रिक्यूप हुई होगी तो वो पिछले 2 साल की ही शॉर्ट वर्किंग हो सकती है, उससे पहले की शॉर्ट वर्किंग तो हो ही नहीं सकती थी। 2008 से पहले की जो शॉर्ट वर्किंग कैरी ऑन होके आ रहा है वो 800 रुपीज है, और 2008-9 के अंदर जो शॉर्ट वर्किंग हुआ होगा वो 9-10 में रिक्यूप हुआ होगा। तो यूं मान के चलो कि 7-8 की शॉर्ट वर्किंग आपके पास चल रही है 800 रुपीज, 7-8 की शॉर्ट वर्किंग आपके पास चल रही है 800 रुपीज। थोड़ा सा सिनेरियो समझिएगा, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। 7-8 की शॉर्ट वर्किंग चल रही है हमारे पास 800 रुपीज। शॉर्ट वर्किंग जो 7-8 की है वो 8-9 में भी रिक्यूप हो सकती है और 9-10 में भी रिक्यूप हो सकती है। यही मतलब है हमारे पास जो शॉर्ट वर्किंग 7-8 की है, यानी 8 के ओपनिंग में जो शॉर्ट वर्किंग हम कैरी करके लेके आ रहे हैं वो 9-10 में या तो रिक्यूप होगी, और ये 9-10 में रिक्यूप नहीं हुई तो वो 10-11 में रिक्यूप, 8-9 में रिक्यूप होगी या 9-10 में रिक्यूप होगी, और 9-10 में भी रिक्यूप नहीं हुई या रिकवर नहीं हुई तो लैप्स हो जाएगी। लेकिन 9-10 में यदि आप देखते हो तो आपके पास कोई भी शॉर्ट वर्किंग लैप्स ही नहीं हुआ। 9-10 के अंदर कोई भी शॉर्ट वर्किंग लैप्स नहीं हुआ, और टोटल शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हो गया है 2500 रुपीज का। अब इस 2500 रुपीज में से एक चीज तो ये कंफर्म हो गई कि 2500 रुपीज में से 800 रुपीज तो पुरानी 800 रुपीज तो पुरानी आई होगी, बिल्कुल 800 रुपीज पुरानी आई होगी। यहां पे और कितनी शॉर्ट वर्किंग हुई, क्योंकि 9-10 के अंदर आपके पास 2500 का रिक्यूप हुआ, और 9-10 में यदि रिक्यूपमेंट हो रहा है तो वन थिंग इज वेरी मच श्योर कि 9-10 में कोई नई शॉर्ट वर्किंग तो आई नहीं है। 9-10 में कोई नई शॉर्ट वर्किंग तो आई नहीं होगी, क्योंकि जब 9-10 में रिक्यूपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब 9-10 में हमारे पास एक्सेस रॉयल्टी हुआ है। अब एक्सेस वर्किंग हुआ है तो 9-10 में शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, 10-11 में भी एडजस्टमेंट है इसलिए 10-11 में भी शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ। तो यहाँ पे यदि मुझे एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट निकालना है तो पहली चीज एक चीज समझ लीजिए, एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट निकालने के लिए मुझे इसमें शॉर्ट वर्किंग ऐड करना रहेगा। यदि मैं शॉर्ट वर्किंग ऐड करूंगा तभी मुझे एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट मिलेगा। शॉर्ट वर्किंग ऐड करूंगा तभी मुझे एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट मिलेगा। अब एक चीज कंफर्म है कि 10-11 के अंदर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, 10-11 के अंदर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, सॉरी मिनिमम रेंट है ना, तो शॉर्ट वर्किंग तो माइनस करना पड़ेगा, और जो रिकवरी है वो प्लस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होगा। तो 9-10 में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, 10-11 में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, 11-12 में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि 9-10 में शॉर्ट वर्किंग होता तो एक्सेस नहीं होता, 10-11 में भी एक्सेस है इसलिए शॉर्ट वर्किंग नहीं हो सकता, और 11-12 की बात में तो कोई बात ही नहीं की गई है, 11-12 में तो कुछ है ही नहीं। ऑलरेडी आपका जो रॉयल्टी पेबल अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है।
रिक्यूपमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, तो रिकवरी हमें मालूम है कि 9-10 के अंदर 2500 की रिकवरी हुई है, 10-11 में 1000 रुपीज की रिकवरी हुई है, ये भी हमें मालूम है। अब प्रॉब्लम ये है कि 8-9 की शॉर्ट वर्किंग कितनी है, दैट आई हैव टू फाइंड आउट। 8-9 की शॉर्ट वर्किंग कितनी है, दैट आई हैव टू फाइंड आउट। 8-9 की शॉर्ट वर्किंग कितनी है वो मुझे मालूम करनी है। अब 8-9 की शॉर्ट वर्किंग मालूम कैसे करेंगे, सोचिए। अब यहां वापस समझ लें। अब 7-8, 8-9, इन दो में नॉट शॉर्ट वर्किंग हुआ है। 9-10 एंड 10-11 शॉर्ट वर्किंग हुआ होगा, फिर एक्सेस वर्किंग हुआ होगा, और फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हुआ होगा, शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुआ होगा। ठीक है। 7-8 की शॉर्ट वर्किंग मुझे मालूम है 800, नो एक्सेस नो एक्सेस। यहां की एक्सेस वर्किंग है आपके पास 2500, तभी वो रिकवर हुआ। यहां की एक्सेस वर्किंग है आपके पास 1000, तभी वो रिकवर हुआ। ये शॉर्ट वर्किंग रिकवरी आ गई, ये शॉर्ट वर्किंग रिकवरी आ गई, और यहां बोल रहा है शॉर्ट वर्किंग लैप्सेशन। समझें, ये जो 800 है, ये 800 यहां तक रिकवर हो सकता था, 2 साल का टाइम पीरियड है। और यहां जो भी शॉर्ट वर्किंग हुई है वो इन 2 साल में रिकवर हो सकती थी, और रिकवर नहीं होगी तो लैप्स हो जाएगी। तो इन शॉर्ट, यदि मैं शॉर्ट वर्किंग की कैलकुलेशन पे आऊं, तो टोटल शॉर्ट वर्किंग जो हमारे पास है वो 3500 प्लस 500, टोटल शॉर्ट वर्किंग 4000 रुपए की है। टोटल जो शॉर्ट वर्किंग है मेरी वो 4000 रुपए की है, ये कंफर्म है, क्योंकि 2 बार शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ वो मिला के 3500, और जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुआ वो 500। तो माई टोटल शॉर्ट वर्किंग बिफोर 9-10 वॉज ऑफ 4000। अब ये जो 4000 की शॉर्ट वर्किंग थी, इसमें से 800 तो 7-8 की कैरी होके आ रही है, तो यहाँ 8-9 में कितनी नई शॉर्ट वर्किंग हुई होगी। इसको ऐसे वर्किंग नोट बना लीजिए, इसके वर्किंग नोट को एक अलग तरीके से डिजाइन कर लेते हैं। शॉर्ट वर्किंग रिकवर 2500 प्लस 1000, शॉर्ट वर्किंग लैप्स्ड 500, टोटल शॉर्ट वर्किंग 4000, शॉर्ट वर्किंग इन 2007-8 800, तो शॉर्ट वर्किंग इन 8-9 विल बी 3200। अभी मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गई, यानी यहाँ पे 3200 की शॉर्ट वर्किंग हुई होगी, यानी 11,800, 17,500, 16,000 एंड 24,000, ये हो गया एक्चुअल रॉयल्टी पेबल अमाउंट। इस वर्किंग नोट को आराम से चेक करके कंफर्म मी कि ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आ गई है। इस वाले पार्ट में कोई डाउट हो तो बोलिए, क्योंकि अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया इस पार्ट के साथ ही। इसमें सिर्फ ये कैलकुलेशन ही था, बाकी तो लेजर अकाउंट तो सेम ही है। हमें लेजर अकाउंट के लिए चाहिए होता है मिनिमम रेंट मिल गया, एक्चुअल रॉयल्टी पेबल मिल गया, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रॉयल्टी और रॉयल्टी पेबल, तीनों चीज मिल गई, और शॉर्ट वर्किंग एंड रिक्यूपमेंट वो हमारे सामने आ गया। अभी मुझे फटाफट बताओ ये वाला पोर्शन समझ में आया क्या। आई एम वेटिंग।
ओके, तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जहां पे कैलकुलेशन था और कुछ नहीं, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन चीज समझना पड़ेगा। जहां शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रहा है और जहां शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो रहा है, वहां पे कंफर्म है कि नया शॉर्ट वर्किंग नहीं है। अब जहां शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रहा है वहां पे शॉर्ट वर्किंग नहीं है। सर मेरे बीच में मिस कर दिया तो, बेटा बीच में मिस कर दिया तो आप लेक्चर तो कंटिन्यू है। मैंने यहाँ पे एक चीज यही बताया था कि जहां पे शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ है, ये 2 साल में शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ, रिकवर्ड अमाउंट 3500, लैब्स अमाउंट 500, दैट मींस बिफोर दिस ये 9-10 है और ये आपका 10-11 है। तो बिफोर दिस शॉर्ट वर्किंग रहा होगा, जो कि यहाँ पे रिकवर हुआ और लैप्स हुआ। तो ये रिकवर्ड और लैप्स शॉर्ट वर्किंग अमाउंट हो गया आपका 4000। इसमें से शॉर्ट वर्किंग 7-8 की 800 थी, तो 8-9 की शॉर्ट वर्किंग 3200 रुपीज रही होगी। वहां से हमने ये फॉर्मेट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ओके, देन कैलकुलेशन पार्ट इज ओवर। बाकी तो लेजर क्लियर है, लेजर में नया कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A fire occurred in office premises. A fire occurred in office premises of lessee in the evening of 31st March 12, destroying most of the books and the records from the document saved. The following information is gathered. 9-10 शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ है 9-10, कौन से ईयर का? 6-7 का। 10-11 के अंदर रिकवर हुआ है 8000, जिसमें 1000 है 7-8 का, तो बाकी उसके बाद का होगा। 11-12 में शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ है 2000, शॉर्ट वर्किंग लेप्स हुआ है 8-9 के अंदर 3000, 9-10 के अंदर 3600, 11-12 के अंदर 2000। A sum of 50,000 was paid to the landlord in 8-9. The agreement of royalty contain a clause of minimum rent payable for fixed amount and recoupment of short working within 3 years following in the year in which short working arises. 3 साल का recoupment period है। Information as regard payment to landlord subsequent to 8-9 is not readily available. Show the short working account and the royalty account in the books of lessee. So again here we are talking about the calculation part. यहाँ भी हम कैलकुलेशन पार्ट की ही मेन बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा। अब यहाँ पे आपको अगेन वही चीज समझनी पड़ेगी कि मिनिमम रेंट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में मिनिमम रेंट दिया हुआ है, और जहां भी शॉर्ट वर्किंग हुई है या शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हुई है, जहां भी शॉर्ट वर्किंग हुई है या शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हुई है, वहां पे ऑब्वियसली हमने मिनिमम रेंट ही पे किया होगा। वहां पे हमने ऑब्वियसली मिनिमम रेंट ही पे किया होगा। तो 9-10 में भी शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रहा है, 10-11 में भी शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रहा है, 11-12 में भी शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो रहा है, 8-9 में शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो रहा है, यानी कोई एक्सेस अमाउंट था ही नहीं इसलिए वो लैप्स हो गया। 9-10 में भी कुछ लैप्स हो गया। तो जहां पे भी लैप्सेशन और रिकवरी है, वहां पे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आपका एक्चुअल रेंट मिनिमम रेंट से ज्यादा नहीं हो पाया है, आपने मिनिमम रेंट ही पे किया है। अब यहां जब मिनिमम रेंट ही पे किया है तो मुझे एक चीज कंफर्म मिल गई, अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल, पेमेंट मिल गया डायरेक्टली, मुझे पेमेंट मिल गया। मैं इसी तरह के फॉर्मेट पे वापस आता हूं जैसे हमने यहाँ बनाया था। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 8-9 ना, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 8-9। पेमेंट, पेमेंट always will be of minimum rent, that's for sure. पेमेंट विल बी ऑलवेज ऑफ मिनिमम रेंट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पेमेंट हमेशा मिनिमम रेंट का हुआ होगा। अब मुझे निकालना है शॉर्ट वर्किंग और मुझे निकालना है क्या, एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट, क्योंकि एंट्रीज करनी है। मिनिमम रेंट मिल गया, तो जो भी पेमेंट हुआ है दैट वाज ऑफ मिनिमम रेंट, दैट वाज ऑफ मिनिमम रेंट। तो यदि मैं एक्चुअल रॉयल्टी पे जा रहा हूं, 8-9 में शॉर्ट वर्किंग था,
9-10 में रिक्रूटमेंट, 10-11 के अंदर देख लो 8-9 में शॉर्ट वर्किंग रहा होगा तभी 9-10 में रिक्रूटमेंट हुआ है, 10-11 में भी रिक्रूटमेंट हुआ है, 11-12 में भी रिक्रूटमेंट हुआ है। तो 9-10, 10-11, 11-12 में तो कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है। मैं यहाँ पे लेस करता हूं शॉर्ट वर्किंग, ऐड करता हूं रिकवरी, नो शॉर्ट वर्किंग, नो शॉर्ट वर्किंग, नो शॉर्ट वर्किंग, दैट्स फॉर श्योर देयर इज नो शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी है तो शॉर्ट वर्किंग तो हो ही नहीं सकती। अब इन तीनों सालों में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है। रॉयल्टी रिकवरी 9-10 में रिकवरी कितनी है 4, 10-11 में रिकवरी कितनी है 8, 11-12 में रिकवरी कितनी है 12, नो इट्स 2। अब मुझे यहाँ की शॉर्ट वर्किंग चाहिए और यहाँ की शॉर्ट वर्किंग आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। इधर तो हमारे पास एक्चुअल रेंट हो गया 52,000, एक्चुअल रेंट 58,000, एक्चुअल रेंट 54,000। अब यहाँ का एक्चुअल रेंट निकालने के लिए मुझे यहाँ की शॉर्ट वर्किंग मालूम करनी है। अब यहाँ कितनी शॉर्ट वर्किंग रही होगी तो चेक करना शुरू करते हैं। शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट पीरियड कितने साल का दिया है? शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट पीरियड दिया है 3 साल। शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट पीरियड दिया है 3 साल। 3 साल में या तो वो रिकवर होनी चाहिए या फिर लैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, टोटल शॉर्ट वर्किंग का रिकवरी है 4 + 8 + 2, 14,000। टोटल शॉर्ट वर्किंग का रिकवरी है 14,000। शॉर्ट वर्किंग लैप्स, लैप्स टोटल कितनी हो गई? शॉर्ट वर्किंग लैप्स्ड, शॉर्ट वर्किंग लैप्स कितनी हो गई? 3600, 3000, 3600 एंड 2000। अब जो 3008-9 में जाके लैप्स हुई है मुझे उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। 8-9 के अंदर जो 3000 की शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है वो पुरानी शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई होगी। 6-7 से हमारे पास रिकवरी दिखा रहा है ये 6-7 में शॉर्ट वर्किंग, 8-9 में जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है वो कौन सी शॉर्ट वर्किंग होगी बताओ? 6-8-7 में जो शॉर्ट वर्किंग है वो कौन सी शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई होगी? अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं दिया है कि शॉर्ट वर्किंग लैप्स, हाँ 8-9 में जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुआ है वो कौन सा शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुआ होगा? सर शॉर्ट वर्किंग रिकवर करने का 3 साल मिला है, तो 8-9 में जो लैप्स हुआ है वो 3 साल के पुरानी शॉर्ट वर्किंग है। 6-7 की शॉर्ट वर्किंग लैप्स नहीं हो सकती, वो 9-10 में लैप्स होगी। 7-8 की नहीं हो सकती, ये 5-6 की शॉर्ट वर्किंग है जो 8-9 में लैप्स होगी। 5-6 की शॉर्ट वर्किंग है जो 8-9 में लैप्स होगी। मुझे इससे करना ही क्या है? 5-6 की शॉर्ट वर्किंग मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। 9-10 में जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है वो कौन से साल की है? 9-10 में जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है वो कौन से साल की है? 9-10 में जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है वो कौन से साल की है? सर 9-10 में जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है वो 3 साल पीछे 6-7 वाली होगी। 6-7 वाली शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई होगी 9-10 के अंदर। 6-7 वाली शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई होगी 9-10 के अंदर। अब 6-7 वाली शॉर्ट वर्किंग 9-10 में लैप्स हुई है कितनी? 3600। और 11-12 में जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है ये कौन सी वाली है? 11-12 में जो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है वो 8-9 वाली है, वो 8-9 वाली है। अभी यहां से क्लियर करते हुए चलें कि 11-12 में जो भी शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है वो 8-9 वाली शॉर्ट वर्किंग लैप्स हुई है आपके पास। अब 8-9 की शॉर्ट वर्किंग यदि 11-12 में लैप्स हो रही है तो 8-9 में 8-9, 9-10, 10-11, 11-12 नहीं बेटा 8-9 वाली लैप्स होगी ना 11-12 में। 11-12 में 8-9 वाली 2008-9 के 3 साल 9-10, अच्छा सॉरी 9-10, 11-12, हाँ
तो 8-9 वाली लैप्स होगी ना 11-12 में, 8-9 वाली लैप्स होगी ना 11-12 में, 3 साल पूरे हो गए। 8-9 वाली शॉर्ट वर्किंग, 8-9 वाली शॉर्ट वर्किंग यहाँ तो यहाँ पे रिकवर हो, रिकवर हो, रिकवर हो, अदरवाइज यहाँ पे लैप्स हो जाए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिकवरी किस किस की हो सकती थी। 9-10 में कौन कौन रिकवर हो सकता था? 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 5-6 वाली भी यहाँ रिकवर हो सकती है। 5-6 के लिए लास्ट ईयर है, 5-6 के लिए 9-10 इज द लास्ट ईयर, 6-7 के लिए 10-11 इज द लास्ट ईयर, और 11-12 में 8-9 इज द लास्ट ईयर। हमारा कंसर्न सारा का सारा एक चीज का है कि 8-9 की शॉर्ट वर्किंग कितनी है, मुझे वो कैलकुलेट करके लेके आनी है कि 8-9 की शॉर्ट वर्किंग कितनी है। अब 8-9 की शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे जो 9-10 में 4000 है, ये सारी की सारी 6-7 की है, हटा दो, सारी की सारी 6-7 की है, मतलब ही नहीं है। 10-11 में जो शॉर्ट वर्किंग है उसमें 1007-8 की है। थोड़ा सा सोचो, जो 6-7 की शॉर्ट वर्किंग है, 6-7 की शॉर्ट वर्किंग है, उसके लिए 3 साल कौन से हैं? 7-8, 8-9, 9-10। इसके बाद वो नहीं बचेगी, तो 10-11 के अंदर 6-7 की शॉर्ट वर्किंग तो आ ही नहीं सकती। बिल्कुल। 7-8 के लिए रिकवरी ईयर कौन कौन से हैं? 8-9, 9-10, 10-11। इसके बाद वो खत्म हो जाएगी, 10-11 में खत्म हो जाएगी। तो यहाँ 7-8 की रिकवरी बता रहा है यहाँ पे 1000 रुपीज, लेकिन टोटल रिकवरी कितनी बता रहा है? 8000 रुपीज। भाई 10-11 के अंदर टोटल 8000 रुपीज की रिकवरी हुई है। अब 8-9 की शॉर्ट वर्किंग का क्या पोजीशन है? ये रिकवर हो सकती है 9-10 में, 10-11 में, और 11-12 में। बस अब यहां से हमारे पास सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। 9-10 में जो रिकवरी हुई है, 9-10 में 3 साल की शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो सकती थी, यहाँ की भी, यहाँ की भी, यहाँ की भी। लेकिन 9-10 में जो 4000 रिकवरी हुई है वो पूरी की पूरी 6-7 की है, तो 9-10 को तो भूल जाइए, ये वाला खत्म। 10-11, 10-11 की शॉर्ट वर्किंग, 10-11 में जो शॉर्ट वर्किंग है वो तो या तो 7-8 की होगी या 8-9 की होगी, ठीक है, 7-8 की होगी या 8-9 की होगी। 10-11 में 8000 रिकवर हुआ, उसमें से 7-8 की 1000 रुपए है, इसका मतलब 7000 की जो शॉर्ट वर्किंग है वो कौन से साल की हो गई? 8-9 की। 8-9 की शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुई है, यहाँ पे मिल गया। फिर नेक्स्ट 11-12 में जो रिकवरी है वो सिर्फ 8-9 की ही हो सकती है, तो 8-9 की रिकवरी, 8-9 की रिकवरी, यहां से हमारे पास कंप्लीट 8-9 की शॉर्ट वर्किंग आती है। चलो इसको लेके चलते हैं वर्किंग नोट पे। 5 शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड इन 10-11, 8000 लेस शॉर्ट वर्किंग ऑफ 7-8, 1000, तो ये हो गया शॉर्ट वर्किंग ऑफ 8-9। शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड इन 11-12 ऑफ 8-9, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। शॉर्ट वर्किंग लैप्स्ड इन 11-12 दैट विल बी ऑफ 8-9, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल शॉर्ट वर्किंग ऑफ 8-9, 11,000, ये आ गया मेरा यहाँ का शॉर्ट वर्किंग अमाउंट
तो ये हो गया 39,000 एक्चुअल रेंट अमाउंट। 8-9 से आप लेजर बनाना शुरू करोगे तो 8-9 के लेजर में आपके पास 8-9 की शॉर्ट वर्किंग 11,000 है। अब शॉर्ट वर्किंग ऑफ 6-7 भी आपको लानी पड़ेगी। 6-7 की शॉर्ट वर्किंग का क्या सीन है? एट नाइन में कौन सी लैप्स हुई? 5-6 वाली। 6-7-7-8-8-9। तो 5-6 की शॉर्ट वर्किंग चल रही थी। शॉर्ट वर्किंग ऑफ 5-6 3,000 लैप्स इन 8-9। शॉर्ट वर्किंग ऑफ 6-7 4,000 plus 3,600. Short working of 7-8. Short working opening balance on 8-9. 8-9 की शॉर्ट वर्किंग का ओपनिंग बैलेंस 11,600, जिसमें 5-6 की भी पेंडिंग चल रही है, 6-7 की भी पेंडिंग चल रही थी, 7-8 की भी पेंडिंग चल रही थी। तो 8-9 का शॉर्ट वर्किंग 11,600। इस 8-9 की 11,600 की शॉर्ट वर्किंग में उसी साल 3,000 लैप्स में मार देंगे और उस साल नई शॉर्ट वर्किंग 11,000 रुपए की आ जाएगी। नेक्स्ट ईयर यानी 9-10 के अंदर 9-10 के अंदर 4,000 रिकवरी में डालेंगे, 3,600 लैप्स में डालेंगे। 10-11 के अंदर कुछ नहीं करेंगे, 10-11 के अंदर 1,000 ये लैप्स में डालेंगे और 8,000 ये रिकवरी में डालेंगे। और 11-12 के अंदर 2,000 ये रिकवरी में डालेंगे, 2,000 ये लैप्सेशन में डालेंगे। तो इस तरह से ये आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट मेनली ड्रॉ किया जाएगा। तो मेन यहाँ सारा का सारा गेम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का है। तो एक बार इसको ट्राई करके देख लीजिएगा। यदि ये हो जाता है देन तो फाइन, अदरवाइज कल हम इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और एक नए चैप्टर पे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार इसके ये सारे क्वेश्चंस आज की डेट में आप ट्राई करके कंप्लीट कर लीजिए। बाय।